प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत सभी पाठों को, उसके अभ्यास और उसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों को हम कर चुके हैं। और अब पाठ के बाद जो संधि दी गई है उस संधि में भी हम 2 संधि कर चुके हैं, दीर्घ संधि और यण संधि। आज करने जा रहे हैं नंबर 3 गुण संधि। तो गुण संधि को करें उससे पहले आप सभी से विशेष अनुरोध कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा और साथ में हाइप का बटन भी अवश्य दबाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है। आपका एक लाइक और आपका एक हाइप उत्साहवर्धन करता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर बिना किसी देरी के। आज का विषय है स्वर संधि का तीसरा भेद, गुण संधि, जो 8वीं की पुस्तक रुचिरा भाग 3 के बाद में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं। नंबर 3 गुण संधि। गुण संधि क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये संस्कृत में परिभाषा लिखी हुई है, मैं हिंदी में आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। और सबके सूत्र भी साथ लिखे, उन सूत्रों से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें नियम पता होना चाहिए, उसका अर्थ, उसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो हमको आनी चाहिए। देखिए, ए आ इत्यनेह पश्चात, ए और आ वर्ण के पश्चात ई उ रील री इति वर्ण है आगच्छति, ये वर्ण आ जाते हैं। ए आ के बाद ई छोटी बड़ी कोई भी हो, उ री और री कोई भी वर्ण आता है तो कर्मशः ए ओ अर और अल हो जाता है। मतलब ए के बाद या आ के बाद ई आए तो उसको हो जाता है ए, एक ही होती है एक मात्रा। ए आ के बाद यदि आए उ तो उसको हो जाता है ओ। ए आ के बाद यदि री आए तो उसको हो जाता है अर। ए आ के बाद यदि री आए तो उसको हो जाता है अल। ये परिभाषा है। ए आ इन वर्णों के पश्चात यदि ई उ री री में से कोई भी वर्ण आ जाता है तो कर्मशः ए और ई मिलके दोनों के स्थान पर ए या आ के बाद उ आए तो ओ, ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर, ए आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। चलिए, सामान्य प्रक्रिया ये दी हुई है, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। क्या है सामान्य प्रक्रिया, ध्यान दीजिए। ए आ प्लस ई कोई भी आए, प्लस से पहले ए आए चाहे आ आए, प्लस के बाद में चाहे ई आए चाहे बड़ी ई आए, उन दोनों के स्थान पर मिल करके, जैसे चाहे ये दो मिलें, चाहे ये दो मिलें, चाहे ये और ये मिले, चाहे ये और ये मिले, कोई भी किसी प्रकार से मिल जाए। प्लस से पहले ए में से कोई अक्षर आए, कोई वर्ण आए, और प्लस के बाद में छोटी या बड़ी कोई आए, उन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। संधि करेंगे हम, उसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार ए आ के बाद यदि उ और उ आए तो उन दोनों के स्थान पर, चाहे कोई पहले ए हो चाहे आ हो, बाद में छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है ओ, ठीक है। इसी प्रकार ए आ के बाद यदि री आए तो उन दोनों के स्थान पर मिलकर क्या बन जाता है अर। अगर चौथा ए आ के बाद री आए तो उसको हो जाता है अल अल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए ओ अर और अल। ए आ के बाद ई ए आ के बाद उ ओ, ए आ के बाद री अर, ए आ के बाद री अल हो जाता है। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं, किससे, उदाहरणों के माध्यम से। उदाहरणानी मतलब उदाहरण। तो देव प्लस इंद्र है, यहाँ प्लस से पहले क्या है अ, प्लस के बाद में क्या है ई, ए और ई मिलके क्या बन गया जी ए, क्या बन गया ए। तो ए की मात्रा किसमें लगेगी, वे में लगी ए की मात्रा, बन गया देवे, और ई तो इसमें मिली गई थी, आगे क्या बच गया वो लिख देंगे आगे नंद्र, क्या बन गया देव प्लस इंद्र है देवेंद्र, देव प्लस इंद्र है देवेंद्र। इसी प्रकार आगे देखिए अब, देव जम, इसी प्रकार बनेगा महाजमा इंद्र है
वो भी इसी प्रकार बन जाएगा। ये देवेंद्र बना, वो महाजमा इंद्र मिलके बन जाएगा महेंद्र है। ठीक है, आगे देव जमा ईश है, प्लस से पहले अ बाद में ई, दोनों के स्थान पर क्या बन गया ए किस में लगेगा वह में, क्योंकि वह आधा रह गया था, वह में लगा ए की मात्रा देवे, आगे जुड़ जाएगा ये से, बन जाएगा देवेश है। देव जमा ईश है, देवेश है। इसी प्रकार गण जमा ईश है, गणेश है। इसी प्रकार रमा जमा ईश है, रमेश है। इसी प्रकार महा जमा ईश है, महेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर प्लस उपकार है, प्लस से पहले ए के बाद उ, ए और उ मिलके बन गए ओ की मात्रा किसमें लगेगी रे में लगा दी ओ की मात्रा परो, ये उ तो इसमें मिल गया था, आगे क्या बचा पकार है, परोपकार है। पर प्लस उपकार है, परोपकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसी प्रकार सेम परोपकार है की तरह एक प्लस ऊन है, एक ओन है, प्लस से पहले ए के बाद उ, ए और उ मिलके बन गया ओ की मात्रा किसमें लगेगी कै में, तो एको, आगे बच गया न, क्या बनेगा एको न। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगला है महाजमा उर्मी, आ और उ मिलके क्या बन गए ओ की मात्रा किसमें लगेगी यहाँ ऊपर लगी ओ की मात्रा महो, ये उ तो इसमें मिल चुका है, तो रमी आगे बच गया, ये क्या बनेगा महाजमा उर्मी बराबर महोर्मी, महाजमा उर्मी महोर्मी। चलिए आगे देखिए अब देव जमा ऋषि, तो ए और री मिलके बन गया अर, ए तो इसमें मिलके वह को कर दिया पूरा, अब रे आधा जो बचा हुआ है वो क्या करेगा, वो अगले अक्षर के ऊपर जाएगा, इनकी सी के ऊपर चला गया। री तो इसमें मिलके ए और री मिलके क्या बन गया था अर, ए और री मिलके क्या बना अर, तो ए तो मिल गया देव वह में, वह हो गया पूरा। अब रे बेचारा आधा है, वो कहाँ जाएगा अगले अक्षर के ऊपर, आधा अक्षर अकेला नहीं होता, तो वो चला गया सी के ऊपर, क्या बन गया देवर्षि। इसी प्रकार महाजमा ऋषि महर्षि। इसी प्रकार ब्रह्मा जमा ऋषि ब्रह्मर्षि। वर्षा जमा ऋतु वर्षर्तु। बसंत प्लस ऋतु बसंत ऋतु, एक रे ऊपर जाएगा और री हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो है प्लस ऋकार है, री को क्या बन गया आधा ल, जोड़ दो ए और री मिलके बना अल, तो ए इसको पूरा कर दिया, ल रह गया आधा, तवल कार है, तो प्लस ऋकार है तवल कार है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, इनसे मिलते जुलते जो भी और उदाहरण आपको मिले कहीं से, उनको भी याद कर लेना है आप सभी को। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देव प्लस इंद्र है, देवेंद्र है, ए और ई मिलके बन गया ए की मात्रा वह में लग गई और ये आगे जुड़ गया, ई तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि ई इसमें मिल चुका है, तो देव प्लस इंद्र है देवेंद्र है। देव जमा ईश है देवेश है, ई इसमें मिलके ए की मात्रा बन गई, ए और ई मिलके बनता है ए और उ मिलके बनता है ओ, ए और री मिलके बनता है अर, ए और री मिलके बनता है अल, ये ध्यान रखना है। तो देव जमा इंद्र है देवेंद्र है, देव जमा ईश है देवेश है, पर जमा उपकार है परोपकार है। यहाँ पर इसको आप जमा बोलिए, प्लस बोलिए, धन बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। एक प्लस ऊन है, एक कोन है, ए और ऊ मिलके बन गया ओ, न पीछे है एको न, एको न है। महा जमा उर्मी महोर्मी। देव जमा ऋषि देवर्षि। तव प्लस ऋकार है तवलकार है। ठीक है जी, तो ये कौन सी संधि हो गई है गुण संधि। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस हो गया बेड़ा पार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली संधि के साथ, तब तक के लिए जयतु सुर भारती।